और मतलब क्या कोर्ट का आदेश आया जी? कोर्ट का जो आदेश आया वो स्पष्ट है। उसका तात्पर्य इतना ही है कि अंधेरों की साजिशें अब और चलने वाली नहीं है और हकदारों की आवाज़ अब दबने वाली नहीं है। फैसला अदालत की कलम से लिखा गया है, अब किसी की कुर्सी बचने वाली नहीं है। जो फैसला 16 तारीख को पुष्कर के सिविल न्यायाधीश श्री विमल कुमार व्यास द्वारा जारी किया गया, उस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि चुनाव जो 15/12/2025 को विधान के अनुसार होने थे वो चुनाव नहीं कराए गए हैं। और विधान की धारा जो 7 है उसमें स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि चुनाव की घोषणा जो तत्कालीन अध्यक्ष और सचिव जो होते हैं, जिनमें रामकुमार भूतड़ा जी अध्यक्ष है, उनको चुनाव कराने की घोषणा 2 महीने पूर्व कर देनी चाहिए थी। वो उन्होंने नहीं की। 15/12/2025 को उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। उसके पश्चात मार्गदर्शक मंडल ने कमान संभाली, उन्होंने चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिया। परंतु अब ये मामला अदालत में चले गया और राम प्रसाद जी ने जो है चुनाव नहीं होने दिए। तो उसके पश्चात अदालत ने स्पष्ट रूप से फैसला दिया। उसमें कहा कि मार्गदर्शक मंडल जो है बिल्कुल विधान के अनुसार चुनाव कराए। ये फैसले की जो लाइन है वो स्पष्ट देखने से स्पष्ट रूप से लिखा है, अपराधी संख्या 3 लगाए 2, जो मार्गदर्शक मंडल है वो चुनाव कराएगा। ये आदेश अदालत द्वारा दिया गया है। अब ये देखना है कि जो समाज के अध्यक्ष बनते हैं, समाज के जो सचिव बनते हैं, इतने बड़ी बड़ी संस्था को चलाते हैं, वो इस न्यायालय के आदेश को कितना मानते हैं और कितना नहीं मानते हैं। क्योंकि अब मार्गदर्शक मंडल का ये अधिकार है वो चुनाव कराए, और उसके बावजूद भी चुनाव कराने में कोई अवरोध उत्पन्न किया जाता है, विघ्न उत्पन्न किया जाता है, बाधा उत्पन्न की जाती है, तो अदालत के द्वार खुले, अवमानना की कार्रवाई की जाएगी और अवमानना करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ सकता है। पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। मामला जो लड़ाई झगड़े का हुआ था, जिसके अंदर मैंने भी आज वीडियो देखा था, उसमें पता पड़ा कि जो अध्यक्ष महोदय उन्होंने कहा कि जो है हम इसके लिए हमने जांच कमेटी बनाई है। तो ये पहली बार देखा है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद के अपराध करने की जांच कमेटी खुद बनाएंगे। 75 वर्ष की उनकी उम्र हो गई है। पुलिस का काम पुलिस को करने देना चाहिए। जो सोशल मीडिया पर वीडियो आए, जो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जो दिखाया गया है, जैसे पहले कहते थे ऊपर वाला सब देख रहा है, अब ऊपर वाला सोशल मीडिया के माध्यम से सब कुछ दिखा रहा है, तो उसे मानिए, पुलिस को जांच करने दीजिए। सारे जो है प्रमाण जब कैमरे में ही आ चुके हैं, जो लोग वहाँ आतंक मचा रहे थे अब डर रहे हैं और अब खुद ही कह रहे हैं कि मैंने ऐसा दिन नहीं देखा। तो आपने काम ही ऐसे किए हैं इसलिए ऐसा दिन देखना पड़ा। तो मारपीट करने वाले कौन लोग थे? वो मारपीट करने वाले जो समाज के कंटक लोग थे, जो चाहते थे कि लोकतंत्र की हत्या हो, जो लोग चाहते थे चुनाव नहीं हो, जो चाहते कुर्सी पर क्यों बना रहना चाहते हैं, जब ये नाम ही सेवा सदन है। आपका कार्यकाल 25/12/2025 को समाप्त हो गया, आपकी उम्र 75 साल हो गई, सारे बाल सफ़ेद हो गए, आपको हाथ जोड़कर चुनाव कराने चाहिए थे और समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं तो आज भी कहूँगा ये ऐसा किसी समाज में नहीं होना चाहिए। और जो वो चूँकि उम्र में इतने 75 वर्ष के व्यक्ति हैं, उनको चाहिए कि अभी भी गलती हो गई तो समाज से माफ़ी मांग लें। विवेक पारेशर, अधिवक्ता।